जय श्री राम, जय माता दी। ग्रहण के समय पर क्या कार्य नहीं करने चाहिए? ऐसे कौन से काम जो वर्जित होते हैं जो ग्रहण के समय पर नहीं करने चाहिए? अगर ग्रहण के समय पर आप वो कार्य करते हो, आपकी पीढ़ियों को श्राप लगता है, आपको श्राप लगता है और स्वयं आपके घर के अंदर जो है दरिद्रता का वास होता है। जैसा कि आपको पता है कि 7 सितंबर, आने वाली 7 सितंबर को जब पितृपक्ष प्रारंभ होगा, उस दिन चंद्र ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण है तो उस दिन मौका भी बहुत बड़ा है। मैंने कल एक वीडियो बाबा के प्यारे चैनल पर बनाई है कि पितरों की मलिनता को कैसे धोना है, पितरों को श्राप से कैसे मुक्त करना है, पितरों को एक ही दिन के अंदर आप कैसे पावरफुल कर सकते हो, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातें मैंने उसमें बताई हैं। तो उस वीडियो को देखे बगैर आप मत करना, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा एक उपहार है। तो क्या होता है कि देखिए, माँ भगवती की हम पूजा करते हैं, हमें मंत्र कैसे जागृत कर सकते हैं ग्रहण के समय पर? पितृपक्ष में, पितृपक्ष का समय चल होता है तो पितरों को बल भी दे सकते हो आप, और साथ में आप एक मंत्र भी जागृत कर सकते हो देवी का। कोई भी एक मंत्र आप उठा लीजिए, और पितृपक्ष के समय पर ऊर्जा वातावरण में होती है। पूर्णिमा का समय होता है, पूर्णिमा पर देवता की कृपा प्राप्त होती है। दूसरी बात होती है कि खासकर जब चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो, चंद्र ग्रहण की जो अवधि है 3 घंटे 28 मिनट के करीब की है, और ये समझ लीजिए कि ये समय लाइफ में चेंजिंग ला सकता है। पहली चेंजिंग तो वृश्चिक राशि वालों के जीवन में आने लग जाएगी, कुंभ राशि वालों के जीवन में भी चेंजिंग आएगी, और कर्क राशि वालों के जीवन में भी चेंजिंग आएगी। लेकिन कन्या और कर्क राशि वालों को थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में बदलाव उत्पन्न हो सकता है। अब उसके बाद क्या होता है कि देखिए, ये जो समय है, भगवती का ध्यान कीजिए, माँ दुर्गा का ध्यान कीजिए कि हे मातेश्वरी, मैं जो ये पूजा पाठ कोई भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। आपने क्या करना है, एक जल का पात्र भर के रखना है। उस जल के पात्र में आपने क्या करना है, उसके ऊपर कटोरी भरकर थोड़े अक्षत की रख दीजिए। थोड़ा सा आपने अक्षत रखने के बाद जो है उसके अंदर जैसे मिश्री, जो धागे वाली मिश्री है, उस अक्षतों के साथ रख देना, और उसके दौरान जो है भगवती का एक मंत्र जो है आप ले लीजिए। नवान मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो, और नॉर्मल वैदिक मंत्र या बीज मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। ग्रहण के समय पर अधिक से ज्यादा पाठ सिद्ध हो जाते हैं, मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, आपके द्वारा जाप किया हुआ भी सिद्ध हो जाता है। अगर ग्रहण के समय पर यह अवधि लंबी है और इस समय पर आपको जाप करना है, तो आपको एक मैं मंत्र देता हूं, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र को आप जागृत कर सकते हो। माँ का कोई शाबर मंत्र अगर आपके पास है तो माँ का शाबर मंत्र का भी जाप कर सकते हो, या शाबरी विद्या अगर आपके पास है तो शाबरी विद्या के माध्यम से भी आप जो है मंत्र जाप कर सकते हो। देखिए, मंत्र के अंदर ऊर्जा बहुत होती है, और हम वैसे अगर नॉर्मल रूप से अगर हम कोई जाप करते हैं, नवरात्रि का समय, ग्रहण का समय, सूर्य ग्रहण का समय, ऐसे समय पर ऊर्जा बहुत प्राप्त होती है, मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि ये जो ग्रहण है 3 घंटे 28 मिनट का चलेगा। 9 बजे के करीब ये ग्रहण जो है, 9 साढ़े 9 बजे के करीब ये ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। उस दौरान जो है 1 बजे के करीब ये ग्रहण जो है पूर्ण होगा, और उस दौरान आप जब मंत्र का जाप आप कर रहे होगे, मंत्र का जाप करते करते आपको कहीं नहीं जाना है, ना कहीं हिलना है। रुद्राक्ष की माला ले सकते हो, मोती की माला ले सकते हो। इस दौरान मंत्र का जाप गोमुखी में रखकर कंटिन्यू जाप कीजिए, मंत्र में ऊर्जा समाने लग जाएगी। अगर दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करना चाहते हो अपने पितरों के लिए, तो अपने पितरों के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप कर सकते हो। ऐसे समय पर किया हुआ जाप, ऐसे समय पर किया हुआ पाठ कई गुना फल प्रदान करता है। ये समय जो है ऊर्जावान है, मंत्रों में सिद्धि आ जाती है, मंत्रों में कृपा आ जाती है। ऐसे समय पर जाप करना ही चाहिए। घर के अगर आपके पति पत्नी है, आपके जीवन में दरिद्रता का वास है, आपके जीवन में आपको खुशहाली प्राप्त नहीं हो रही है, तो एक मंत्र मैं आपको और देता हूं, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। ओम श्रीम दुर्गाय नमः, ओम श्रीम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जाप से भी आपको कृपा प्राप्त होगी। देखिए, मंत्र ऐसे समय पर आप सिद्ध कर सकते हो अपने मंत्रों को। उन मंत्रों में ऊर्जा का वास आने में आता है। फिर आप उस मंत्रों के माध्यम से बहुत सारे रास्ते आपके खुलते हैं। पाठ भी सिद्ध कर सकते हो, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हो,
देवी कवच का पाठ कर सकते हो, रात्रि सूत का पाठ कर सकते हो, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का भी पाठ आप कर सकते हो और अपराजिता स्तोत्रम का भी आप पाठ कर सकते हो। देखिए, समय पर किया हुआ जाप आपको बल प्रदान करता है, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करता है। ऐसे समय पर जब चंद्रमा पर कष्ट होता है, माना जाता है कि जब चंद्र ग्रहण होता है, जब सूर्य ग्रहण होता है तब अमावस्या पे होता है, जब चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा पर होता है। राहु और केतु जब चंद्रमा को ग्रस्त कर लेते हैं तो उस दौरान जो है चंद्र ग्रहण उत्पन्न होता है। और इस बार का जो चंद्र ग्रहण है इसको ब्लड मून भी कहा है। मान लीजिए चंद्रमा जो है लाली में आ सकता है पूर्ण रूप से, और ऐसे समय का और साल का ये अंतिम चंद्र ग्रहण है। इस समय का बेनिफिट आपको उठाना चाहिए। पहले वैदिक शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के अंदर जो है ऊर्जा प्रदान होती है, ऊर्जा प्रदान होती है, वातावरण में ऊर्जा होती है, रात्रि का समय होता है। और ये समय वैसे हम मान लीजिए 1 वर्ष से अगर हम किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उस मंत्र में अगर आपकी ऊर्जा नहीं आई है तो मात्र 3 घंटे में आपके मंत्र में ऊर्जा समा सकती है और आपका मंत्र आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार हो सकता है। चंद्र ग्रहण के अंदर शाबर मंत्र को शीघ्रता से जागृत करना चाहिए। बीज मंत्र का अगर आप जाप उठाया है तो कंटिन्यू उस मंत्र को छोड़ना नहीं है, लगातार इस मंत्र का जाप कीजिए। जल का पात्र भरकर रखिए। अगर घर के किसी भी व्यक्ति को कष्ट है, कोई प्रेत व्याधा लगती है, कोई शरीर में दिक्कत लगती है, तो वो जल को उस व्यक्ति को भी आप पिला सकते हो जो घर में आपके है। मान लीजिए आपके मिसेस के पेट में दर्द रहता है, आपके मिसेस के शरीर में दर्द रहता है, पीड़ा रहती है शरीर के साथ, कोई ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आपको टॉर्चर किया है, दबाव डाल रखा है, कोई आपको जैसे कि भारीपन रहता है बॉडी में, तो चंद्र ग्रहण में जब आप जल जो भर कर रखोगे उसे जब चंद्र ग्रहण पूर्ण हो जाएगा तो ऊक लगाकर पीछिए। साधक व्यक्ति को धोती पहनकर ही जाप करना चाहिए, लेडीज है तो साड़ी पहनकर भी जाप कर सकते हैं। जब ग्रहण पूर्ण हो जाए ऐसा व्यक्ति किसी से बात करे बगैर कपड़ों समेत स्नान करने उनको चाहिए, कपड़ों समेत स्नान करना चाहिए। और जिससे उस ज्ञान, और जब आप स्नान करोगे तब भी आपको मंत्र का जाप जो है कंटिन्यू रखना चाहिए। और ग्रहण के समय पर कुछ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि कैंची, सुई, धागा गर्भवती औरत को नहीं जो इस्तेमाल करना चाहिए। और किसी भी स्त्री के साथ श्वास नहीं करना चाहिए, संबंध नहीं बनाने चाहिए। और दारू, मीट, अंडा, शराब, इन चीज़ों का आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष भी प्रारंभ है और साथ में ग्रहण का समय होता है। ऐसे समय पर ये कार्य नहीं करना चाहिए। इससे नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा बल प्रदान होता है, बल्कि पॉजिटिव एनर्जी जो है आपकी वो कमज़ोर होती है। तो ऐसे समय पर इन चीज़ों का ध्यान आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो समय होता है कृपा वाला समय होता है। और जब कृपा वाले समय के अंदर कुछ विशेष बातों का ध्यान हमेशा ही हमें रखना चाहिए। और ये वीडियो अपने तक रखकर शोषण मत कर देना किसी व्यक्ति का। इस वीडियो को शेयर करना आपका कर्तव्य है और आपका उद्देश्य भी होना चाहिए, क्योंकि 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी अगर इस वीडियो को देखे तो वो भी अपने जीवन में कैसे न कैसे बदलाव ला सकता है। कुंडली में अगर चंद्र ग्रहण है तो उसका भी उतारा हो सकता है चंद्र ग्रहण का। और जो चावल आपने रखे थे और मिश्री रखी थी उसमें 11 रुपये रखकर किसी भी मंदिर में आप या किसी भी शिवालय में आप जाकर अर्पण कर सकते हो। इससे आपको लाभ मिलेगा, आपके ऊपर जो है ग्रहण का भार भी उतरेगा और साथ में ग्रहण के बाद दान देने की प्रक्रिया भी बताई गई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। जय सीताराम, जय माता दी।